आगे बढ़ते हैं। नए साल के जश्न की तैयारियां, बस कुछ पल का इंतजार और आएगा नया साल। 2020 जाएगा, 2021 आने वाला है, लेकिन कोरोना के चलते बड़ा जश्न नहीं है। घरों में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग नए साल के जश्न को। रात 8 बजे बाद सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। बस कुछ पल का और इंतजार करना है। 2020 की विदाई होगी, आगमन होगा 2021 का, लेकिन कोरोना के चलते बड़ा जश्न कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं देगा। घरों में ही लोग सेलिब्रेट करेंगे नए साल को। साथ ही रात 8 बजे बाद सड़कों पर भी सन्नाटा दिखा, क्योंकि 8 बजे से पहले तो लोग इधर उधर जा रहे थे, आतिशबाजी भी करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल्स के मद्देनजर 8 बजे के बाद से नाइट कर्फ्यू होने की वजह से लोग नहीं निकल पा रहे हैं। सड़कों पर भी सन्नाटा है। कोरोना की स्थिति नहीं होती तो जश्न की तस्वीरें कुछ और होती, इससे बेहतर होती, लेकिन कोरोना की वजह से बहुत सारे प्रोटोकॉल भी हैं, बहुत सारी पाबंदियां भी हैं, हल्की फुल्की रियायत दी गई है, लेकिन वो रियायत नाकाफ़ी है नए साल के जश्न के लिए। बस कुछ पल का इंतज़ार और करना है। जैसे 12 बजेंगे काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और नया साल सामने होगा। कोरोना के चलते बहुत खलल पड़ा है लोगों के जश्न में भी। जिस तरीके से और सालों में नए साल का आगमन होता था, उस तरीके से लोगों में खुशी दिखाई नहीं दे रही है। मेरे दो सहयोगी इसी पर आप तक तस्वीरें पहुंचाने के लिए जुड़े हुए हैं। नवीन भी मेरे साथ है, सत्यनारायण भी मेरे साथ है। सबसे पहले नवीन का मैं रुख करूंगी। नवीन, कहां पर आप हैं? क्योंकि 8 बजे तक तो हम देख पा रहे थे लोग सड़कों पर निकल भी रहे थे, जश्न भी थोड़ी बहुत कर रहे थे, लेकिन 8 बजे के बाद से नाइट कर्फ्यू होने की वजह से तस्वीरें सुनसान हैं। बताएं कहां पर आप हैं? ये देखिए, बिल्कुल मैं राजधानी के सबसे पॉश इलाके स्टेचू सर्किल पर खड़ा हुआ हूँ। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन आपको इकबाल तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर जो वाहन है वो इक्के दुक्के वाहन यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जो राजस्थान पुलिस के जवान है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और जो हर वाहन चालक से यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। अगर इनके पास जरूरी कारण है कर्फ्यू में बाहर निकलने का तो उनको पूछताछ कर छोड़ा जा रहा है, लेकिन हर किसी से सवाल जरूर रोका जरूर जा रहा है और लोगों को ये समझाया जा रहा है कि रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है और आप कर्फ्यू की पालना करें और घरों से बाहर ना निकले। तो वहीं मैं होटल और रेस्टोरेंट्स की बात करूं तो राजधानी के सभी होटल्स हैं, उनके अंदर किसी भी होटल्स के अंदर पार्टी नहीं हो रही है। राजधानी के कई बड़े होटल्स बताऊं, फेयरमाउंट बताऊं, JW मैरियट, ललित, तो राजधानी के होटल्स के अंदर पार्टियां नहीं हो रही हैं। लेकिन जो लोग बाग घरों में रहकर, जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी लोगों से अपील की थी कि आप सभी लोग अपने घरों में रहकर नव वर्ष का जश्न मनाएं, तो सभी लोग अपने घरों में पार्टियां कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ लोग हैं वो सड़कों पर जरूर निकल रहे हैं, जिनको राजस्थान पुलिस के कुछ जवान हैं वो लगातार इनकी समझाइश कर रहे हैं और इसी के साथ जो कुछ लोग हैं लगातार वो सड़कों पर भी आ रहे थे, जिन्हें पुलिस दोबारा यहाँ पर घर पर भी भेजती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ जो अगर मैं पार्टियों की बात करूं तो आज राजधानी जयपुर में दिन में ही पार्टियां हो चुकी थी, जिसके चलते जो क्लब्स वगैरह हैं जिनके अंदर किसी क्लब्स के अंदर 1 बजे से 6 बजे तक, तो कहीं 4 बजे से शाम को 7 बजे तक पार्टियों का आयोजन किया गया था, वो भी कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार। लेकिन अब इस वक्त की बात करूं तो राजधानी के किसी भी होटल्स और क्लब के अंदर पार्टियां नहीं चल रही है। दीपा, बिल्कुल नवीन, क्योंकि और सालों में हम देखते थे बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं, जश्न की तस्वीरें भी आती थी, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से ऐसा कुछ है नहीं। सत्यनारायण भी मेरे साथ जुड़े हुए। सत्य का मैं रुख करती हूँ। सत्य, आप कहाँ पर मौजूद हैं? और जो सरकार ने अपील की थी, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो अपील की थी, वो उसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है? लोग मान रहे हैं उन प्रोटोकॉल को? दीपा, देखिए हम अभी खड़े हैं जयपुर शहर की हृदय स्थली कहने वाली MI रोड पर, जो कि हमेशा से जयपुर का इतिहास रहा है। इस रोड पर हमेशा से लोगों की भारी भीड़ रही है, लेकिन आप देखिए इक्का दुक्का जो वाहन है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आने और जाने वाले को पुलिस रोक रही है, उसको चेकिंग कर रही है कि वो बिना किसी काम के तो बाहर नहीं निकले रहे हैं। पूरे जयपुर शहर के थानाधिकारी को आदेश दिए हुए हैं कि वो अपने अपने इलाकों में फील्डिंग में रहें, जिससे कि जयपुर शहर के जो आज कर्फ्यू लगाया गया है वो कहीं ना कहीं कामयाब हो सके। खुद राजेश गौतम जी हमारे साथ है। राजेश जी, किस प्रकार की अभी तक कार्रवाई की जा रही है, जानना चाहेंगे? जयपुर शहर में 31 को लेकर उच्च अधिकारियों और राज्य सरकार के नियम के आदेश अनुसार पालना कराई जा रही है और सख्ती से कर्फ्यू की पालना कराई जा रही है। हालांकि होटल्स और पब बंद है, लेकिन सड़कों पर बेवजह भीड़ देखी जा रही है। क्या कुछ कारण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है? सड़कों पर जो भीड़ है वो जाने आने वाले हैं, जो मेडिकल इमरजेंसी है उन लोगों को स्वीकृति जा रही है। बाकी और लोग अपने कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनके बारे में पूछताछ की जा रही है।
कहाँ से जा रहे हैं, अपने घरों को जाने के लिए हिदायत की जा रही है। राहुल प्रकाश जी ने सख्त आदेश दिए हैं कि बिना वजह कर्फ्यू के दौरान अगर निकलते हैं तो आपकी गाड़ी जब्त की जाएगी, साथ साथ आपकी गिरफ्तारी भी होगी। बिल्कुल, इस समय यदि कोई अवैध यदि इस तरह कोई कार्रवाई करता पाया जाता है और बेवजह कोई निकला पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रदीपा, बता दूं आपको, जयपुर के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि नववर्ष की पूर्व संध्या पर यानी कि 31 तारीख की रात को 12 बजे से पहले जयपुर की सड़कों पर जहां भीड़ रहती थी वहां आज सन्नाटा पसरा हुआ है। यही कारण है, कोरोना के कारण, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से अपील की कि जिस प्रकार से आपने दीपावली का त्यौहार बिना पटाखों को बनाया, आपसे भेदभाव भुला के बनाया, उसी प्रकार से नववर्ष का आगमन आप अपने घर पर रह के कीजिए, जिससे कि हम इस कोरोना संक्रमण की जो साइकिल है इसको तोड़ सकें। और यही कारण है कि जयपुर शहर की सड़कें वीरान है और जो कुछ लोग बाहर आ रहे हैं वो भी केवल जरूरी काम के लिए आ रहे हैं, जो बिना किसी काम के आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी भी आज की जा रही है। दीपा, और सत्य दुकानें तो बंद हैं, हम देख भी पा रहे हैं कि शटर सबके डाउन हैं, लेकिन जो लोग आ जा रहे हैं या फिर हो सकता है वो किसी पार्टी से या फिर कहीं से आ रहे हो, उन सभी से पूछताछ हो रही है। सभी से जो अगर उनसे सही जवाब मिल रहा है तो ही आगे जाने दिया जा रहा है। पुलिस की तैयारी कैसी है? सिर्फ एक जगह पर ये तैयारी है या फिर पूरे जयपुर के हाल यही है आज की रात के लिए? दीपा, देखिए, जयपुर शहर के अंदर 90 चेक पोस्ट बनाई गई है। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने साफ आदेश दिए हैं कि रात को करीबन 2 बजे तक जो पुलिसकर्मी है वो उन चेक पोस्ट पर तैनात रहेंगे, जिससे कि जो कर्फ्यू का पालन है उसकी सख्ती से हो सके। कारण साफ है, लोगों को रिलीफ देने के लिए सब किया जा रहा है, जिससे कि जो कोरोना की साइकिल है उसको तोड़ सकें, वो न बढ़े। जिस प्रकार से जयपुर शहर की बात करें तो पूरे परकेटे को घेर लिया गया है। जयपुर शहर का जो मुख्य बाजार है, चाहे वो MI रोड हो, चाहे वो पोस्ट बाजार राजा पार्क हो, चाहे जवाहर नगर हो, चाहे वो माली नगर हो, हर एरिया के अंदर चेक पोस्ट बनाई गई है। साइकिल को खुद जो एडिशनल DCP राहुल प्रकाश है वो भी फील्ड में है, पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव फील्ड में है। बताया जा रहा है कि जयपुर शहर की हर सड़क पर पुलिस की गाड़ियां गश्त कर रही है, और यही कारण है कि लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं, और जो लोग बाहर निकल रहे हैं दीपा, वो बहुत जरूरी काम के लिए निकल रहे हैं। अगर फिर भी कोई व्यक्ति बिना किसी अत्यावश्यक काम के बाहर पाया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी के लिए भी आदेश दिए गए हैं। दीपा, ठीक है नवीन, मैं एक बार फिर से आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि अब साफ तौर से जो पुलिस की तरफ से इंतजाम किए हैं वो काफ़ी दिखाई भी दे रहे हैं और लोग जो प्रोटोकॉल है उनकी पालना भी करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन न्यू ईयर के मौके पर खास तौर से जो लोगों का बाहर निकलना होता है या फिर लोग पार्टीज के लिए बाहर आते हैं, वो 12 से 1 बजे के बीच में वो चाहते हैं कि 12 बजे वो घर से बाहर निकले या फिर पार्टी करें। आज अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए क्या तैयारियां की गई है? हालांकि लोगों की तरफ से साथ तो मिल रहा है शासन प्रशासन को। देखिए, बिल्कुल दीपा, प्रशासन की तरफ से यहाँ पर माकूल व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस प्रशासन आप देख सकते हैं यहाँ पर चौकन्ना खड़ा हुआ है, और जो हर वाहन है उससे कारण पूछकर ही उसे जाने दिया जा रहा है। आप क्यों जा रहा है? अगर उसकी इमरजेंसी है तो उसे यहाँ पर जाने दिया जा रहा है, वरना उसे दोबारा वापस भेजा जा रहा है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से देर रात होगी, देर रात होने के बाद में जो लोग पार्टी करके आएंगे उनके खिलाफ, जिस तरह से मेरे सहयोगी सत्यनारायण ने बताया कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जो लोग पार्टियों में से आ रहे हैं, पार्टियों में जाके आ रहे हैं, उनके खिलाफ उनकी गाड़ियां भी यहाँ पर पुलिस है वो जब्त कर सकती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरह से 2 बाइक सवार है, उनसे जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है। पुलिस के साथ साथ जो इस तरह सहयोगी जो मेरे इकबाल हैं वो आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी सत्यनारायण ने जिस तरह से आपको बताया कि पूरे जयपुर के अंदर 90 चेक पोस्ट बनाई गई है। उन 90 चेक पोस्टों के अंदर पुलिस कर्मी है वो वहाँ पर तैनात है, और हर वाहन को रोककर उनसे पूछताछ की जा रही है, और लोगों से अपील भी की जा रही है, निवेदन भी किया जा रहा है पुलिस कर्मियों द्वारा कि आप कर्फ्यू के दौरान घरों से बाहर ना निकलें और जो पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। दीपा, और फास्ट इंडिया भी लगातार यही अपील अपने दर्शकों से कर रहा है कि आप भी अपने घर पर रहकर अपनों के साथ न्यू ईयर को सेलिब्रेट करें, घर से बाहर ना निकलें क्योंकि नाइट कर्फ्यू है।